केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में वृद्धि करने के विरोध में आज शहर का कपड़ा मार्केट 2 घंटे तक बंद रहा। 1 जनवरी से प्रस्तावित दर वृद्धि के विरोध में शहर के कपड़ा व्यापारियों ने 2 घंटे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर नगर में जुलूस निकाला। धरना दे रहे व्यापारियों के पास पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने दिल्ली व लखनऊ बात कर व्यापारियों को जीएसटी वृद्धि की समस्या का हल निकालने जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान शहर की लाल सिंह मार्केट, मोल्लाहेड़ी बाजार, सदर बाजार एवं एसजी मार्केट बिल्कुल बंद रहा। नए साल से सरकार ने जीएसटी के नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जिसके चलते कपड़ा व्यापारियों में परेशानी का आलम है। कपड़ा व्यापारियों को आशंका है कि इससे उनके कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा आम जन को भी प्रभावित होने से उन्हें बड़ा नुकसान होगा। 5% की बजाय 1 जनवरी से जीएसटी दर बढ़ाकर 12% किए जाने की घोषणा के बाद से कपड़ा व्यापारियों में उबाल की स्थिति है। इसके विरोध में नगर के अधिकतर कपड़ा व्यापारियों ने सुबह 10 से 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कपड़ा विक्रेता राकेश कंसल ने बताया कि पहले ही कपड़ा व्यापार मंदी की मार झेल रहा है। जीएसटी दर वृद्धि से व्यापार का और भी दम निकल जाएगा। बताया कि जीएसटी दर 5 से 12% होने के कारण ग्राहक को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। उस स्थिति में व्यापारियों को भी घाटा होगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के नियमों में नए साल पर होने जा रहे बदलाव से कपड़ा बाजार में बेचैनी है। दुकानदारों का कहना है कि आमजन प्रभावित होगा तो इसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा। कपड़ा उत्पादों पर 5 की बजाय 1 जनवरी से 12% जीएसटी लगेगा। जाहिर है कि जो पैंट का कपड़ा वर्तमान में 500 रुपये का है, वो अतिरिक्त 7% जीएसटी के कारण 535 रुपये का हो जाएगा। व्यापारी कहते हैं कि कोरोना संक्रमण की 2 लहर आ चुकी है और ओमिक्रॉन का खतरा है। ऐसे में जीएसटी की दरों में बदलाव से आमजन बाजार से और दूर हो जाएगा। कपड़ा व्यापारी मुकुल गोयल ने बताया कि पहले ही कोरोना ने व्यापार ठप किया है, आगे ओमिक्रॉन का खतरा अलग से है। इन हालात में बढ़े दाम पर ग्राहक कपड़ा कैसे खरीदेगा। आपका नाम? राजेश सिंघल। राजेश जी, आज आपने दुकानें बंद करके बाहर धरने में बैठे हो, क्या पूरा मामला है? ये भारत सरकार ने जो 5% से 12% जीएसटी लगाई है और मंडी शुल्क पहले वापस ले आया था, फिर अब मंडी शुल्क भी लगा दिया। और हम पुराने का बाजार जो है 10-12 साल से सुचारू रूप से गन्ने का पेमेंट नहीं होने की वजह से पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे और ऊपर से तुगलकी फरमान जारी कर दिया। इसके विरोध में हम अपनी दुकानें बंद करके और सब धरने पर बैठे हैं। और हमारी मांग है प्रधानमंत्री से कि जीएसटी जो बढ़ाई इसे भी वापस लिया जाए और मंडी शुल्क वापस लाए और किसानों का जो गन्ना पेमेंट है 50 शुगर मिल पे, इसको भी दिला जाए। आज खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हो? नहीं, सरकार का एक अलग हिसाब है। हम सरकार में होने के बावजूद व्यापारी पहले है। व्यापारी होने के नाते हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही हो, तो हम एसडीएम साहब के मार्फत आज प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे। आज कपड़ा व्यापारी संघ की ओर से ये धरना था, जिसमें सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद करी, क्योंकि 5% से जीएसटी बढ़ाकर फुटवियर पर, कपड़े पर 12% कर दिया गया है। महंगाई से जनता त्रस्त है और उसकी मार झेल रही है। उसके बाद इस प्रकार का कार्य व्यापारियों की भी कमर तोड़ देगा और आम उपभोक्ता की भी कमर तोड़ देगा। तो मेरा आज यहाँ पर हमारे सरकार के प्रतिनिधि भी थे, माननीय विधायक जी और मंत्री जी, उनसे यही आग्रह है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस पर अभी तक किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे देश के वित्त मंत्री हों, किसी की कोई टिप्पणी नहीं आई। महंगाई से आज आम जनता बहुत परेशान है और बहुत चीज़ों पे टिप्पणी आती है, लेकिन महंगाई पे कोई भी नहीं बोलता। तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस चीज़ को अविलंब ख़त्म करवाएं, जो टैक्स बढ़ा है, जिससे उपभोक्ता को भी या व्यापारियों को भी राहत पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से सर्राफा व्यापारी लगातार 2-3 महीने तक धरने पर बैठे रहे, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो मेरा आग्रह यही है सरकार से, कहीं इस प्रकार का फिर से वो रोल अदा ना करें कि कपड़ा व्यापारी बैठे रहें, अपनी दुकानें बंद करते रहें और कोई सरकार के कान पे जू भी ना रेखें। वो बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि सर्राफा व्यापारी बहुत कम है, लेकिन आम उपभोक्ता की बहुत सर्राफ ज्वेलरी तो एक एसेंशियली चीज़ नहीं है। ज्वेलरी तो आदमी शादी ब्याह में ख़रीदता है, लेकिन जूते और कपड़े एक आम आदमी भी पहनता है। तो कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और सरकार को इस बात के लिए पछताना पड़े। जैसे किसानों की बात अब मानी गई है, 1 साल लगातार वो धरने पर बैठे रहे और आज मांगी गई है और उनसे माफ़ी मांगी गई है। तो मेरा आग्रह सरकार से है कि इस प्रकार दोबारा से उन्हें पछताना ना पड़े, इसको अविलंब वापस लें
और व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को लाभ दें। जीएसटी से विधानसभा चुनावों को असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? महंगाई से क्यों नहीं पड़ेगा? महंगाई तो मेन मुद्दा है, उस पर कोई नहीं बोलता। और बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं जो हर बार उन्हें याद आते हैं, लेकिन महंगाई आज आम जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा मानना है कि महंगाई से एक जो बेचारा जो 5 या 10 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेता है, वो उसका घर किस प्रकार से चलता होगा। तो मेरा महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, अगर सरकार इस पर नहीं चेती तो उसको पछताना पड़ेगा। और 2022 का चुनाव उनको पता लग जाएगा। यहाँ इस समय हम यहाँ एसडी कॉलोनी मार्केट में हैं, जो शहर की पूरे जनपद की पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत ही बड़ी बाज़ार है और अधिकांश व्यापारी यहाँ कपड़े के हैं। केंद्र सरकार ने जूते पर, कपड़े पर, किताबों पर, रेडीमेड कपड़ों पर वो टैक्स बढ़ाने का काम किया। जो पहले बताया लोगों ने कि 5% था, उसको बढ़ा करके 12% करने का काम किया है। तो आज बाज़ार इन्होंने बंद रख करके सरकार के नाम ज्ञापन हमको दिया है और ये ज्ञापन की पूरी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं इनका प्रतिनिधि के रूप में, इनके विधायक के रूप में, और जो मान सम्मान जनता को, मोदी जी को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमको विधायक बनाया, इस नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इनका प्रतिनिधित्व करते हुए ये इनका निवेदन, इनका प्रतिवेदन, इनकी मांग सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय वित्त मंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री तक आज जिम्मेदारी को पहुंचा देंगे और व्यक्ति रूप से निवेदन करेंगे इनकी बात पर, इनकी मांग पर सहानुभूति पर विचार करें। मंत्री जी, जो सरकार ने महंगाई का तोहफा दिया है व्यापारियों को जीएसटी बढ़ाकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने आपको बता दिया, ये ज्ञापन वहाँ तक पहुँचा दें। वैसे पता है जो आज यहाँ पे जीएसटी को लेकर विरोध चल रहा है, मंत्री जी भी आए हैं और विपक्ष के हमारे गौरव स्वरूप जी भी आए हैं, किस तरह से अपना मांग किया है? ये जो जीएसटी पहले पूर्व में कपड़े पर नहीं था, रेडीमेड कपड़ों पे था और ये 5% जीएसटी था। 5% भी लोगों पर जीएसटी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सरकार ने जो भेदभाव की नीति अपना रखी है कि जीएसटी में 40%, 40 लाख रुपए की टर्नओवर की छूट छोटे व्यापारियों के लिए दी है और बड़े व्यापारी जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें 1 रुपये में भी टैक्स देना पड़ेगा। आज जो हमारी समस्या है वो जो 1% भी टैक्स और 5% भी टैक्स व्यापारी नहीं दे पा रहा था, वो आज इन्होंने 12% कर दिया गया है, यानी कि 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है। और कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा जो कटे फटे कपड़ों से लेकर फ्रेश कपड़ों तक बनाया जाता है, उस कपड़े पर भी 12%, यानी कि 100 रुपये वाला कपड़ा 12 रुपये तो वैसे ही टैक्स के माध्यम से महंगा हो जाता है। फिर व्यापारी को थोड़ा सा उस पर, जो दुकान पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो स्वयं काम कर रहा है, उसकी दुकान है, तो उसका भी उसे 10-5% चाहिए। तो इस तरह कपड़े का रेट 1.25 गुना हो जाएगा, इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।